Glowcop, glow that feels light, stay bright. 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। बिहार डीजीपी विनय कुमार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमने 400 भू माफिया, बालू माफिया अपराधियों की लिस्ट बना रखी है और ये सारे लिस्ट न्यायालय को सौंप दिए गए हैं। न्यायालय के आदेश आते ही इन सारे माफियाओं का संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा और उन पर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके इस बयान के आते ही माफियाओं का जो गैंग है उसमें हड़कंप सा मच गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 12,208 और माफियाओं की लिस्ट बनाई जा रही है, जिसमें ये भू माफिया, बालू माफिया और अपराध में संलिप्त लोगों की लिस्ट होगी और उस पर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार में शांति स्थापित करने के लिए, कानून का राज स्थापित करने के लिए जो भी करना होगा, जो भी कदम उठाने होंगे, वो सारे कदम उठाए जाएंगे। तो देखिए, बिहार में नए सरकार के गठन होते ही गृह मंत्रालय एक्शन में है। जब से सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया गया, उसके दूसरे दिन ही पदभार ग्रहण करते उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार जैसे चलती आ रही है पिछले 20 सालों से, वो सरकार कायम रहेगी और इस बात की भरपूर कोशिश की जाएगी कि यहाँ पे अपराधियों का जो राज है उसे खत्म किया जाए। तो बिहार डीजीपी विनय कुमार क्या कुछ कह रहे हैं अपने बयान में, हम उनके बयानों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। अच्छा, बैठक तो हो गई, काफी सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई और भविष्य की कार्य योजना तैयार की गई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस प्रकार से क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और उन सभी पर अमल किया जा रहा है। सर, 400 लोगों का हिट लिस्ट बनाया गया है सर। हिट लिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। गृह मंत्री ने एक खास एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की बात कही है सर, जो लड़कियों की सुरक्षा पर। हाँ, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी हैं, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, निरोधात्मक कार्रवाई करेगी।